आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल के ताकत से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तुम्हारे तो इसके पीछे असली कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी और मुस्कुराते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की जनाब। आज की वीडियो का टाइटल है व्हाई कांट वी वोट ऑनलाइन, नीतीश राजपूत की ये वीडियो है। सबसे पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। तो इसके पीछे असली रीजन क्या है कि हम लोग चांद तक पहुंच गए, मार्स तक पहुंच गए, लेकिन एक सिक्योर ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम बनाने में सारे के सारे देश फेल हो रहे हैं। इसलिए कंट्रीज मार्स पे तो पहुंच गई हैं, लेकिन एक ऐसा सिस्टम नहीं बना पाई है जो हमारी वोटिंग इजी कर सके। एस्टोनिया एक कंट्री है जो कि ऑनलाइन वोटिंग कराती है। अगर वो करा पा रही है तो बाकी कंट्रीज को क्या दिक्कत आ रही है? इनकी वजह से पूरे वर्ल्ड में जो ऑनलाइन वोटिंग है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है, बहुत ही मुश्किल हो गई है। वो सिक्योर सिस्टम धरा का धरा रह जाएगा जब तक जिस मोबाइल और कंप्यूटर डिवाइसेस से हम लोग वोट कर रहे हैं वो सिक्योर ना हो। करोड़ों होशियार चंद ने 36 बिलियन यूरोस गंवाए हैं इसी लालच में। तो जो रिच और एजुकेटेड हैं उनको इसमें एडवांटेज रहेगा। जिनके फोन और कंप्यूटर पुराने हैं, आउटडेटेड हैं, उनकी सिक्योरिटी ज्यादा रिस्क पे रहेगी। देखिए, ऐसा क्या रीजन है कि जब हमारा बैंकिंग सिस्टम, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हर एक चीज ऑनलाइन होती जा रही है तो वोटिंग सिस्टम ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहा है? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में नहीं हो पा रहा है, बाकी के जो डेवलप देश हैं वो भी ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे असली रीजन क्या है कि हम लोग चांद तक पहुंच गए, मार्स तक पहुंच गए, लेकिन एक सिक्योर ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम बनाने में सारे के सारे देश फेल हो रहे हैं। 3 तरीके से दुनिया में वोटिंग होती है। एक पेपर बैलेट, जिसमें नॉर्मल पेपर में मोहर लगा के वोट दिया जाता है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, जैसे कि इंडिया में ईवीएम है। और तीसरा है आई वोटिंग, यानी कि इंटरनेट वोटिंग। इंटरनेट वोटिंग का मतलब है कि हम अपने मोबाइल, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करके वोट कर सकते हैं। मोस्टली लोग ई वोटिंग को आई वोटिंग से कंफ्यूज करते हैं, जबकि दोनों अलग हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि आई वोटिंग चाहिए क्यों, इसकी जरूरत है भी कि नहीं। 2019 में लोकसभा इलेक्शन में 60,000 करोड़ रुपए लगे थे। इसको अगर हम पर कॉन्स्टिट्यूंसी से डिवाइड करें तो 100 करोड़ रुपए पर कॉन्स्टिट्यूंसी और 700 रुपए पर वोट का खर्चा हुआ था। और इंडिया जहां पे हर 2-3 महीने में इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। अगर ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम हो जाए तो काफी पैसा बचेगा। अब ये तो पैसे की बात हो गई, असली डेमोक्रेसी वो है जहां पे हर कोई वोट देने आए। आज की डेट में अगर 67% वोटिंग हो जाती है तो एक रिकॉर्ड बन जाता है, क्योंकि वोटिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वहीं अगर ऑनलाइन वोटिंग हो जाए तो जो डिफरेंटली एबल लोग हैं उनके लिए भी कितनी आसानी हो जाएगी। हर बिल पे जो धरने दिए जाते हैं उसमें भी काफी आसानी हो जाएगी। अब हम फार्म बिल की बात करें तो लास्ट टाइम 600 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, 70,000 करोड़ का इकोनॉमिक लॉस हुआ था। और ये चीज एक सिंपल ऑनलाइन वोटिंग से भी की जा सकती थी कि पूरे देश को एक्चुअल में चाहिए क्या। देखिए, इलेक्शन के 2 फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होते हैं, और ये जो रिक्वायरमेंट है इनकी वजह से पूरे वर्ल्ड में जो ऑनलाइन वोटिंग है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है, बहुत ही मुश्किल हो गई है। और किसी भी इलेक्शन के लिए दोनों रिक्वायरमेंट पूरी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना पूरी कंट्री में केओस हो जाएगा। पहला है अनोनिमिटी और दूसरा है ट्रस्ट उस पर्टिकुलर वोटिंग सिस्टम पर। अनोनिमिटी का मतलब हुआ कि जो भी आदमी वोट कर रहा है, ये चीज किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि उसने किसको वोट दिया है। भले ही काउंटिंग हो जाए, सरकार बनके 10 साल बाद दोबारा आ जाए, लेकिन किसी भी कीमत पे ये नहीं पता चलना चाहिए कि उसने किसको वोट दिया। आप वोटिंग करते टाइम कोई निशान छोड़ाएं या सेल्फी ले लें, ये बिल्कुल अलाउड नहीं होता, ताकि किसी भी कीमत पे किसी भी आदमी की आइडेंटिटी रिवील ना हो। देखिए, अगर गवर्नमेंट को पता चल जाए कि उसको किसने वोट किया है तो पॉलिसी उसके हिसाब से बनाएगा। जीतने के बाद डरा धमका सकता है, ब्राइब कर सकता है, कोई सरफिरा अगर पावर में आ जाए तो पूरी कम्युनिटी का जेनोसाइड तक करवा सकता है, यह भी पॉसिबल है। एक सिटीजन की सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि गवर्नमेंट जो भी जीती है वो हर एक के लिए काम करेगी, जिसने उसको वोट दिया उसके लिए भी और जिसने उसको वोट नहीं दिया उसके लिए भी। आज की डेट में आप चाहे ऑनलाइन बैंकिंग की बात करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी ऐसी चीज जो ऑनलाइन है उसका डेटा किसी ना किसी के पास है। अब कुछ लोग इसमें ब्लॉकचेन की बात करेंगे, वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। आप कुछ भी ऑनलाइन कर रहे हो तो उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट या कोई इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है आपकी। अब अगर ऑनलाइन वोटिंग होगी तो उसका सर्वर कहीं ना कहीं तो बनेगा ही, कोई ना कोई तो संभालेगा ही। अब आप सोच के देखिए कि ऑनलाइन वोटिंग का जितना भी डेटा है, जितने भी वोटर्स की इंफॉर्मेशन है, वो जिसके पास भी होगी वो उसके पास कितनी बड़ी पावर होगी। अब आप कहोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसा। जब हमने बैंकिंग सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया तो ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम में क्या दिक्कत आ रही है? हमें इतना क्यों सोच रहे हैं उसके बारे में? देखिए, आपके बैंक में कितना पैसा, आप एक फोन करोगे कस्टमर केयर पे, आपको पता चल जाएगा। बैंक की अथॉरिटी आपके बैंक में कितना पैसा है उसको देख के ही आपको फोन करती है लोन और इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन वोटिंग के केस में हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी जो करंट सिस्टम है उसमें आपने किसको वोट दिया है ये किसी को नहीं पता चल सकता। जो वोट काउंट कर रहा है उसको तक नहीं पता चल सकता कि वो किसका वोट काउंट कर रहा है। ना ही हमारी गवर्नमेंट को पता होता है कि उसको किसने वोट दिया है और किसने नहीं वोट दिया है। अभी बस अंदाजा लगाती है गवर्नमेंट कि ये लोग होंगे, शायद इन्होंने हमें वोट नहीं दिया होगा। उस अंदाजे की वजह से कई कम्युनिटी को नुकसान हो रहा है। आप एक बार सोच के देखिए, अगर पूरा एग्जैक्ट डेटा इनको पता चल जाए तो ये चुन चुन के बदला लेंगे। आज की डेट में मैं वोट करके आ रहा हूं, मेरी आंखों के सामने जो पर्ची है जो मैंने वोट की है वो एक सील पैक बॉक्स में जा रही है, जो कि वो तब खुलेगा जब सारी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे।
भले ही घपला कर लें, नंबर बढ़ा लें, बैलेट बॉक्स चुरा लें, लेकिन इतना मुझे ट्रस्ट है कि मैंने किसको वोट दिया, ये लोग ये चीज नहीं पता कर पाएंगे। तभी हमें ऐसी न्यूज सुनने को मिलती है कि एक घर में 10 लोग थे, उसमें से 5 ही वोट मिले उनको। ये सिर्फ इसीलिए सुनने को मिलता है क्योंकि हम लोगों को ट्रस्ट है कि हमारा वोट पता नहीं चल पाएगा। लेकिन ऑनलाइन वोटिंग के केस में चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं किसी सिस्टम पे, आपका बॉस जो है वो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में खड़ा है, वो आपके सिस्टम पे आके खड़ा हो गया और कह रहा है कि मुझे वोट कर दो, तो आप उस केस में क्या करोगे? आपको करना पड़ेगा। तो उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। ऑनलाइन इलेक्शंस के पूरे स्ट्रक्चर को और ऑथेंटिक बनाने के लिए रिसर्चर डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का यूज काफी यूनिक तरीके से कर रहे हैं ताकि ये सिस्टम परफेक्टली इंप्लीमेंट हो सके। और सिर्फ ऑनलाइन वोटिंग ही नहीं, डेटा साइंस की डिमांड हर जगह बढ़ रही है, चाहे वो रिसर्चिंग हो, क्रिकेट हो, इलेक्शन कैंपिंग हो, हेल्थ, फाइनेंस, बैंकिंग, एग्रीकल्चर। यही रीजन है कि डेटा साइंस की फील्ड में अपॉर्चुनिटी काफी तेजी से बढ़ रही है एंड इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब इन इंडिया। और अगर आप भी डेटा साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसमें आपकी मदद कर सकता है स्केलर विच इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव टेक स्कूल, जहां टॉप इन इंडस्ट्री इंस्ट्रक्टर्स आपको रियल लाइफ टेक प्रॉब्लम्स की हेल्प से आपको टेक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाते हैं और आपको वन ऑन वन मेंटरशिप के साथ साथ करियर गाइडेंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन और प्लेसमेंट में भी हेल्प करते हैं। आज स्केलर के लर्नर्स टॉप टेक कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। यही नहीं, ऑन एन एवरेज अ स्केलर लर्नर गेट अ सीटीसी हाइक ऑफ 126%, क्योंकि जो इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स आज इन टॉप कंपनीज को चाहिए होती है वो स्किल स्केलर के लर्नर्स के पास ऑलरेडी होती है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। चलिए ये भी मान लेते हैं कि एक ऐसा सिक्योर ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम किसी ने बना दिया जिसके आखिरी तक यही नहीं पता चल सकता कि किसने किसको वोट दिया। वो सिक्योर सिस्टम धरा का धरा रह जाएगा जब तक जिस मोबाइल और कंप्यूटर डिवाइसेस से हम लोग वोट कर रहे हैं वो सिक्योर ना हो। आप कह सकते हो कि हमारा सिस्टम बहुत सिक्योर है, लेकिन क्या आप 125 करोड़ लोगों की गारंटी ले सकते हो कि उनके सिस्टम सही होंगे? अगर मैं आपको एक ईमेल भेजूं कि आपकी 100 करोड़ की लॉटरी लगी है, उसके लिए आपको 10,000 रुपए जमा करने होंगे, तो क्या आप दोगे मुझे? नहीं दोगे ना। करोड़ों होशियार चंद ने 36 बिलियन यूरोस गंवाए हैं इसी लालच में। 9.9 बिलियन अटैक सिर्फ 2019 में हुए थे, जिसमें से 412 मिलियन अटैक तो सिर्फ इंडिया में ही हुए थे। लोग अपने मोबाइल और लैपटॉप को बहुत ही सिक्योर समझ रहे हैं, लेकिन आधे से ज्यादा मैलवेयर से इन्फेक्टेड है। दूसरी चीज इसमें यह है कि इंडिया के अंदर बहुत ही कम लोगों के पास एक्सेस है डेटा और हाई स्पीड इंटरनेट का। कई लोगों के पास तो मोबाइल तक नहीं है। तो जो रिच और एजुकेटेड हैं उनको इसमें एडवांटेज रहेगा। जिनके फोन और कंप्यूटर पुराने हैं, आउटडेटेड हैं, उनकी सिक्योरिटी ज्यादा रिस्क पे रहेगी। और एक तरह का डिफरेंस है कि जिसके पास पैसे नहीं है उसके वोट पे मालवेयर से अटैक होना ज्यादा इजी है। वोटिंग हमारा राइट है और इसमें डिस्क्रिमिनेशन होना बिल्कुल गलत है। जो बेस है एक डेमोक्रेसी का, जब वही हट जाएगा तो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह जाएगी। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, अगर आप इसको ग्लोबली भी देखोगे तो जिस कंट्री की टेक्निकल एक्सपर्टीज ज्यादा अच्छी होगी वो दूसरी कंट्री के वोटिंग सिस्टम को क्रैक करेगा, हाईजैक करेगा। अभी आप सुनते होंगे कि एक कंट्री में सीक्रेट एजेंट पकड़ा गया, बाद में जाके आप सुनोगे कि उस कंट्री का प्रेसिडेंट ही सीक्रेट एजेंट था। आप ये भी बोल सकते हो कि मोबाइल और सिस्टम का यूज ही ना करो। 60,000 करोड़ तो एक इलेक्शन में ऐसे ही लग जाते हैं। एक सिक्योर डिवाइस बना के डिस्ट्रीब्यूट कर दो सब में, फिर कोई भेदभाव ही नहीं रहेगा। देखिए डिवाइस तो आप दे दोगे, लेकिन अगेन उस डिवाइस की सिक्योरिटी कौन देखेगा? जब अभी इतनी सिक्योरिटी में जो हमारा करंट सिस्टम है उसमें आप जब वोट देने जाते हो तो लोग ब्लेम करते हैं कि इलेक्शन रिग्ड है। जब उसी डिवाइस को बिना किसी निगरानी के अपने अपने घर में लोग यूज करेंगे तो आपकी बिना पसंद के जीते हुए कैंडिडेट की क्रेडिबिलिटी कौन मानेगा? देखिए जो भी आदमी वोट देने जा रहा है उसको पूरा ट्रस्ट होना चाहिए कि वो जिस सिस्टम का यूज करके वोट दे रहा है वो एकदम सही है। अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा वोटिंग सिस्टम पे तो वो वोट क्यों करेगा? अगर आपको पता चले कि वोटिंग के प्रोसेस में धांधली हो रही है तो आप बिल्कुल भी अपने घर से निकल के वोटिंग करने नहीं आओगे। और जो गवर्नमेंट भी जीत के रूल कर रही होगी उस पर भी आपका भरोसा उठ जाएगा, पूरी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इसलिए अनैनिमिटी और ट्रस्ट, इन दोनों चीज के बिना एक वोटिंग सिस्टम नहीं बन सकता। और यहीं पे ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन अभी कल को आगे कोई बोल दे कि एक सॉफ्टवेयर है बहुत ही सिक्योर है, इसमें आप वोट दे दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसको आप वोट दोगे उसको ही जाएगा। तो आपके मन में डाउट रहेगा ही, क्योंकि आगे का जो प्रोसेस है उसमें क्लैरिटी नहीं है। और ऐसे टाइम पे जब आपका कैंडिडेट हारेगा तो आपके लिए यकीन करना और आसान हो जाएगा कि वोटिंग में धांधली हुई है। अभी जो अफवाह होती है उस पर आपको उस लेवल का भरोसा नहीं होता है। अभी जो करंट वोटिंग सिस्टम है वो काफी पुराना है, इस सिस्टम में बहुत कमियां थी और अभी भी हैं। अलग अलग तरीके से लोगों ने कंट्रोल करने के तरीके ढूंढे अपने हिसाब से पूरी वोटिंग को चलाने के लिए, लेकिन उतनी बार इसको सिक्योर किया गया। इसलिए आप कह सकते हो कि जो करंट सिस्टम है ये उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक चीज आपको माननी होगी कि जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से ये बेस्ट है। इससे पहले भी बूथ कैप्चरिंग होती थी, लेकिन ये सब बहुत ही स्मॉल स्केल पे कोई कर सकता है। जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ाओगे आप, करंट सिस्टम को हैक करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। देखिए बहुत ही इजी है एक ऐसा ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम बनाना जो सिक्योर हो, सारे वोट पूरी सिक्योरिटी के साथ काउंट करके रिजल्ट बता दे। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल चीज है कि एक ऐसा सिस्टम बनाना जो हमारा करंट वोटिंग सिस्टम है उससे बेटर हो इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। ये मार्स पे जाने से भी ज्यादा मुश्किल चीज है। इसलिए कंट्रीज मार्स पे तो पहुंच गई हैं, लेकिन एक ऐसा सिस्टम नहीं बना पाई है जो हमारी वोटिंग इजी कर सके। हम लोग वोट करके एक इंसान को पावर देते हैं ताकि वो हमारे लिए फैसले ले सके। ये पावर करोड़ों लोगों को कंट्रोल करने का दम रखती है, और इस पावर को पाने के लिए नेता मौका नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई वीक सिस्टम आता है जहां पे छोटा सा भी लूप होल होगा तो इतने पावरफुल लोग इसको जरूर मैनिपुलेट करेंगे। इसलिए भले ही प्रोसेस लंबा हो,
पैसा ज्यादा लग जाए, लोग कम वोट करने आए, लेकिन स्टिल वो बेटर है एक ऐसे सिस्टम से जिस पे ट्रस्ट ना किया जा सके। नॉर्वे ने इंटरनेट वोटिंग स्टार्ट की थी 2011-2013 में, लेकिन सिक्योरिटी रीजन बोल के उसको बंद कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस सब ने हाथ पैर मार के एक्सपेरिमेंट किए इंटरनेट वोटिंग के, बट सस्टेन नहीं कर पाए। अब आप कहोगे कि एस्टोनिया एक कंट्री है जो कि ऑनलाइन वोटिंग कराती है, अगर वो करा पा रही है तो बाकी कंट्रीज को क्या दिक्कत आ रही है? तो हाँ, ऐसा है कि एस्टोनिया आई वोटिंग कराती है। इनके वोटिंग सिस्टम में एक चीज और अच्छी है कि आप कितनी मर्जी बार वोट कर सकते हो, जो लास्ट वोट होगा वो माना जाएगा। ऐसा इसलिए है कि अगर कोई जबरदस्ती करता है, आपके घर में घुस के वोट डलवाने की कोशिश करता है, तो आपको बाद में मौका मिल सके उस वोट को चेंज करने का। देखिए, पहली चीज तो यह कि जो एस्टोनिया की पॉपुलेशन है वो 13 लाख है, तो उसको 1.25 करोड़ की आबादी से कंपेयर करना सही नहीं है। दूसरा, जो इनकी पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड है। इंडिया में गांव के इलाके में जाके ऑनलाइन वोटिंग समझाना इतना आसान नहीं है, जितना सिंपल ये लग रहा है इंप्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है। जब 2005 में एस्टोनिया पहली कंट्री बना जिसने ऑनलाइन वोटिंग यूज की पहली बार, तो काफी एप्रिसिएशन मिला उसको, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। दुनिया भर के इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने क्लेम किया कि ये सिक्योर नहीं है और इसको हैक किया जा सकता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वोट और किस पार्टी को वोट किया है ये चेंज किया जा सकता है, और उसके बाद एविडेंस भी मिटाए जा सकते हैं। उस पर इनकी गवर्नमेंट ने यह कहा कि जो जो केस लेके आपने ये प्रूफ किया वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हेल्गर, जिन्होंने व्हाइट पेपर लिखे थे इस पूरे सिस्टम के, व्हाइट पेपर का मतलब हुआ कि जो सिस्टम डेवलप हुआ उसकी पूरी रिसर्च की रिपोर्ट एंड स्पेसिफिकेशन। तो हेल्गर ने खुद ये चीज बोली है कि जो पूरा ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम है ये सिक्योर नहीं है, इसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और अभी भी हमको बैलेट वोटिंग ही यूज करनी चाहिए। 2011 में पाओ नाम के आदमी ने एक ट्रोजन वायरस बनाया और खुद अपने वोट को चेंज करके प्रूव कर दिया कि जो वोटर है उसका वोट चेंज किया जा सकता है, और एस्टोनिया के कोर्ट में केस कर दिया। वो केस वो जीत नहीं पाया क्योंकि कोर्ट ने कहा कि आपने अपना ही वोट चेंज किया, अगर आप किसी और की आईडी यूज करके उसका वोट चेंज करेंगे तब इस सिस्टम को फॉल्टी माना जाएगा। अभी जो सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली चीज है वो है ब्लॉकचेन इन वोटिंग सिस्टम। काफी एक्सपर्ट का यह मानना है कि ऑनलाइन वोटिंग की जो दिक्कतें हैं वो ब्लॉकचेन सॉल्व कर सकता है, और इस सिस्टम को बनाने में दुनिया भर के एक्सपर्ट लगे हुए हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन इस पूरे वोटिंग सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करके इंप्लीमेंट कर सकता है, जो एक्चुअल में नीड है हमारे ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम की। स्केलर का डेटा साइंस प्रोग्राम काफी रिसर्च और स्टडी के बाद फॉर्म किया गया है, स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, विच इज फ्लेक्सिबल और आज की इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और डिमांड के अकॉर्डिंग है। सो इफ यू आर लुकिंग टू बी अ स्किल्ड डेटा साइंस इंजीनियर, देन डोंट फॉरगेट टू चेक आउट स्केलर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं। तो वीडियो तो हुई खत्म। मैंने समझाया बड़ी कमाल से, बेहतरीन तरीके से जल्दी जल्दी से बोले हैं, लेकिन ना समझाया उन्होंने कमाल से। लेकिन ये हकीकत बात है, जिस तरह भाई बता रहे थे ना वोटिंग के बारे में, वो कमाल है। अगर इस तरह अगर हो जाए, जिस तरह वो बता रहे थे, इंडिया में गांव में अगर चले जाएंगे तो उस जगह पे जाके समझाना इस तरह ऑनलाइन वोटिंग मुश्किल है। इधर हमारे यहाँ भी इस तरह ही है, लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है सबसे पहले, लेकिन इसका फायदा ये होगा भाई कि देख रहे कि जो इतना खर्चा आता है ना वो अपना सबसे पहले तो वो कम खर्चा, बहुत इलेक्शन पे 600 करोड़, जिस तरह इंडिया में बता रहे हैं 600 करोड़, और एक पाकिस्तान में कितने बढ़ जाएगा वो एक वोट पर, अगर एक वोट पर उन्होंने खर्चा निकाला 700 रुपया एक वोट पर खर्चा आता है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर ऑनलाइन वोटिंग कामयाब होती है, उसका जो उन्होंने रिस्क बताया, जो वो सारा कुछ डिटेल में बताया कि हो सकता है कि आपका ब्लॉक कर लिया जाए हैकर्स, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में हैकर्स की तो इंटरप्शन होती रहेगी। बिल्कुल, ये वो हर सिस्टम को हैक किया जा सकता है ऑनलाइन, जितना से जितना बड़ा, जब यूट्यूब और गूगल को हैक किया जा सकता है, तो ये सिस्टम तो कुछ भी नहीं। भाई ये जो ऑनलाइन वोटिंग है ना सिस्टम, वो कह रहे एस्टोनिया जो मोबाइल कर उन्होंने अप्लाई किया, वो एक बार कही है, वो छोटा सा मुल्क है ना, 13 लाख उसकी आबादी है, 13 लाख उसकी आबादी है। वो कह रहे तलीम याफ्ता भी पढ़े लिखे उधर आदमी है, पर वो उसका उस पर भी इतराज उठाया है मालिक ने कि ये ऑनलाइन जो है वोटिंग सिस्टम वो ठीक नहीं है। ये मेन एक मुल्क चलाने के लिए एक मेन पॉइंट होता है जिस पर आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। इस ये ऑनलाइन सिस्टम मैं तो नहीं कहता कि कामयाब हो, कामयाब अभी नहीं है, लेकिन लगेगा, लेकिन ये कामयाब होगा। इसलिए ये जिद्दत दौर में ये कामयाब नहीं हो सकता। इसके आने से ये हो जाएगा, ये तो लड़ाई झगड़ा इसको उठा ला भाई, तुझे भाई ये ऐसा वोट देना, आप इधर बंदे को रिक्शे पे कार पे ले जाते हो, सिस्टम होगा क्या मेरा भाई इस तरह का सिस्टम होगा। महल्ले गली मोहल्लों में जिधर भी इलेक्शन होते हैं ना, जहाँ भी स्कूल में जा कराया जाती है, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई मौत नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई खर्चा नहीं होगा। ये मैं कहता हूँ सबसे बेहतर माहौल है अगर ये बन जाए तो, और अगर ये अल्लाह करे चल जाए तो। इसमें जो रिजल्ट है ना वो भी
वोट भी ज्यादा काउंट होंगे इसमें तो ऑनलाइन। घर बैठ हर हर कर सकता है, हर किसी के जिसके पास मोबाइल पास है। एक फैमिली के पास एक मोबाइल तो एक लाजमी होता है, वो ऑनलाइन सारे वोट डाल वोटिंग सकता कर है। सकते हैं इस तरह। और ये जो प्रेशर होता है ना दूसरे बड़े एमपी एमएलए का, का भी। वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं हमें कौन वोट कर रहा है। भाई घर किसी का ये बैठे- नहीं पता जमहूरियत चलेगा। का एक ये हुस्न भी होगा, किसी की मर्जी अपना वोट किसी को दे सकता अपनी बैठे- मर्जी से दे सकते किसी को घर नहीं। बैठे हाँ जी। घर बैठे पर जो ये कामयाबी होना चाहिए, इस पे काम बहुत करना पड़ेगा भाई। मेहनत हर काम पे बनती है, मेहनत तो करना पड़ेगी तब भी जाके कामयाबी मिलेगी मेरा भाई। ये अभी से नहीं आप बोल दिया तो धक से हो गया, नहीं छोटे जो ममालिक है जिस तरह एस्टोनिया है जिनकी आबादी हाँ, थोड़ी है, उसने कुछ करके उनके दिखाया लिए- तो है ना। उनके लिए थोड़ा सा है ये तो बेहतर है। एक दूसरे- लेकिन जो उनकी बड़े बातें ममालिक जो हैं, एक दो चाइना जिले हैं है, इंडिया उसमें है, ट्राई करके चेक कर सकते हैं इंडिया के। पाकिस्तान की 23-24 करोड़ आबादी है। पाकिस्तान के लिए हमारे वो इतना आसान लोग नहीं जो है। पाकिस्तान में है वो ये वोटिंग मशीन से भी नहीं करा और उनमें से तकरीबन मेरे ख्याल में कोई वो अपने पुराने दौर पर ही चले गए हैं पाकिस्तान वाले तो। ओ भाई नहीं इमरान खत्म खान हुई, साहब- खत्म नहीं हुई। मैंने सेनेट में देखा है, सेनेट का इलेक्शन हुआ, सॉरी सेनेट का जो ईवीएम पर हाँ ये जो इमरान खान सिस्टम लाया है ना, उसके ऊपर पीपी ने भी इतराज कर दिया है कि हम उसके ऊपर ही करवाएंगे, हम बैलेट पेपर पे नहीं करवाएंगे। हम यह खर्चा बहुत होता है, बहुत खर्चा बैलेट पेपर, फिर उसके बाद जितनी ड्यूटीज हैं अपने उनकी। उसने कहा जो इमरान खान ने तरीकाकार लाया ना ओवरसीज पाकिस्तान उन्होंने जितने हैं कहा उनके ये लिए ना, भी हम करिए, हम उसके ऊपर कौमी इतराज असेंबली नहीं कर रहे हैं। में भाई कौमी असेंबली में पीपल पार्टी ने हटाया पाकिस्तान का ई मशीन से वोटिंग और मेरा भाई पीपल पार्टी ने नहीं हटाया, पीपल पार्टी ने नून लीग के ऊपर करंट हुकूमत के ऊपर इतराज डाल दिया है। कमर जमान कह रहा है पंजाब का भाई, मेरी सदर तो है, बात सुना। उसने बोला है हम जो इमरान खान कानून लेके आए हैं वोटिंग सिस्टम मशीन के साथ, हम उनके ऊपर चाहते हैं, क्योंकि हमारे जितने भाई बहन बैठे हैं हम चाहते हैं पीपी को भी वो वोट डाले। ये कमर जमान कहरा ने बोला जो पंजाब का सदर बना पीपी जो ऑनलाइन सिस्टम है ना भाई वो मैं कहता हूँ कामयाब हो जाए। अभी तक खत्म नहीं हुआ जो इमरान ये खान ने तो किया है। मैं तो कहता हूँ हर माह भी हो जाए कोई इलेक्शन, मसला ही नहीं, मसला ही नहीं होगा। बजट की जरूरत नहीं होगी किसी जिस को तरह खर्चा ही नहीं हमारे है, मुल्क जीरो में होगा। किस तरह खर्चा हमारे जीरो मुल्क में परसेंट होता होगा आ रहा है और मुल्क नुकसान का भाई, बहुत इस तरह फायदा खर्ची होगा। बहुत होता है। जो इलेक्शन में खर्चा होता है वो मुल्क की कमर तोड़ देता है भाई। कैंपेन चलाई जाती है, उससे बच एक जाएगा। माह पहले कंपेन चलाई जाती है। यही हमारे जो सिस्टम है ना इधर एमपी ये जो एमएनए वो पैसा लगाते हैं, बेफजूल पैसा लगाते हैं, फिर वो वही पूरा वो करते वापस हैं। कर लेते हैं। फिर वो पूरा करते पूरा हैं करप्शन करते हैं, करके, corruption करते हैं डबल भाई। उन्होंने इतना ज्यादा लगाया उनकी होता है। मजबूरी बन जाती है, उन्होंने पैसा लगा कर आते हैं तो उन्होंने वापस भी करना है। करप्शन करता है, यही सिस्टम करप्शन का बैस भी ये जो बनता है। ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम है ये तो बहुत ही मैं कहता हूँ 100% मुल्क के लिए अच्छा है। अच्छा, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल में जो बड़े मालिक हैं उनके लिए थोड़ा सा अभी काम करने पर बाकी है। और जियो का सिस्टम आता है तो भाई ये ऐसा सिस्टम अगर जियो सिस्टम आता है तो तमाम मालिक के लिए बेहतरी है, उससे सभी खर्चा के बच लिए जाएगा और उससे जो दंगा फसाद वो भी कम हो जाएगा। तमाम हर लिहाज से सब बेहतरीन बेहतरीन सिस्टम है और हम दुआ करते हैं इस तरह का होना सिस्टम चाहिए और कामयाब आए, हम कामयाब ये दुआ आए, करते हैं कि खराब ना आए। ऑनलाइन ये सिस्टम कामयाब हो। कामयाब है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।